कृष्णा नदी एक टापू पर स्थित है। ये कुरवपुर का श्री दत्त मंदिर। मंदिर के तो दर्शन करवाऊंगा, मंदिर का इतिहास भी बताऊंगा, लेकिन साथ में कई सवालों के जवाब दूंगा जो शायद आपको और किसी वीडियो में ना मिले। भगवान दत्तात्रेय जी के कई मंदिर हैं, लेकिन जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं महादेव के, विष्णु भगवान के 4 धाम हैं, वैसे ही भगवान दत्तात्रेय के 16 श्री क्षेत्र हैं जिसे हर मनुष्य को जीवन में एक बार करना चाहिए। तो वो 16 श्री क्षेत्र कौन से हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा। भगवान दत्तात्रेय जी ने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। उनके वो 24 गुरु कौन थे वो इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे प्रमुख सवाल का जवाब दूंगा कि भगवान दत्तात्रेय के कितने अवतार थे। भगवान विष्णु के अवतार कई लोग जानते हैं, महादेव के अवतार कुछ अवतारों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन भगवान दत्तात्रेय के प्रमुख अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और उसमें से एक अवतार ऐसा है जिसके बारे में सुनकर आपके पाँव के नीचे से नदी निकल जाएगी। भगवान दत्तात्रेय का मंत्र दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ये मंत्र कहाँ से आया? उनका सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ जी के बारे में बताऊंगा। उनके नरसिंह सरस्वती टेम्बे स्वामी जी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे, शहर से दूर नदी के बीच टापू में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जिस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी दिया गया है, जहाँ पे गुरु प्रतिपदा की पूजा की कीमत है 10,000 रुपया। श्रीपाद जन्मोत्सव की पूजा करवानी हो तो कीमत है 10,000 रुपया। गुरु द्वादशी की पूजा करवानी हो तो कीमत है 10,000 रुपया। अगर वहाँ जाकर रुकना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको दूंगा। एक ऐसे 900 साल पुराने बरगद के पेड़ के दर्शन भी आप कर पाएंगे, जहाँ 28,000 योगियों और सिद्धियों ने सिद्धियाँ पाई थी। न्यूज़ और कॉमेडी के तो बहुत चैनल सब्सक्राइब किए, लेकिन अगर 1800 मंदिरों के दर्शन घर बैठे करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ एक मंदिर के दर्शन, मूर्ति के दर्शन भी करवाऊंगा, चरण पादुका के दर्शन भी कर पाएंगे, औडुंबर की परिक्रमा भी कर पाएंगे, मंदिर की परिक्रमा भी कर पाएंगे, और एक ऐसी गुफा के अंदर ले जाऊंगा जिसमें इतना अंधेरा होता है कि गुफा में क्या है आप नहीं देख पाएंगे। सिर्फ एक ही इंसान गुफा में या तो जा सकता है या आ सकता है। घुटनों से नीचे है गुफा, लेकिन इतने अंधेरे में भी आपको मूर्तियों के दर्शन होंगे। लेकिन उसके लिए लिखना पड़ेगा जय गुरुदत्त। चलिए मत लिखिए, मैं तो अपना काम करता हूँ। महाराष्ट्र में दत्त संप्रदाय का बहुत प्रसार हुआ था, इसीलिए भगवान दत्तात्रेय के मंदिर भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के आसपास के स्टेट्स में। बारिशों में पानी यहाँ पर ज़्यादा होता है कृष्णा नदी में, और कच्चे रास्ते हैं। 3-4 किलोमीटर आपको पक्की सड़क से आना पड़ेगा और नदी पार करके फिर 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो कच्चे रास्ते होते हैं, बारिशों में कीचड़ से भर जाते हैं, और गर्मियों में यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेस्ट टाइम है आने का दिसंबर से फरवरी यानी सर्दियों में। लेकिन वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है जून महीने में, यानी रेनी सीज़न। बारिश की अभी शुरुआत ही हुई थी बूंदाबांदी की। थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो जाती तो बात अलग होती, लेकिन हर मौसम का अलग अलग अनुभव कर पाएंगे आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं
दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। दत्तात्रेय जी खुद भगवान हैं और उन्होंने ये संदेश दिया है कि बिना गुरु के गति नहीं मिलती। उन्होंने खुद जीवन में 24 गुरु बनाए थे। जैसे जीवन में और स्कूल में कई सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट का अलग अलग गुरु यानी टीचर होता है, जिससे अलग अलग शिक्षा और ज्ञान मिलता है। जैसे साइंस का टीचर, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो संस्कृत वाला आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, इंग्लिश वाला आपको साइंस अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो जीवन में हर तरह के गुरु की ज़रूरत होती है। तो दत्तात्रेय जी ने सिखाया, जहाँ से ज्ञान मिले वो आपका गुरु है। उन्होंने जब जब इन लोगों को देखा और सोचा तो कुछ ना कुछ सीखा और इन्हें अपना गुरु बना लिया। तो उनके पहले गुरु थे पृथ्वी, दूसरी वायु, तीसरी आकाश, चौथा जल, पांचवा अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, शहद। चोर जैसों को भी उन्होंने गुरु बनाया, उनसे कुछ ना कुछ सीखा। हिरन, मछली, डांसर यानी नर्तकी पिंगला, कुर्री पक्षी, छोटे से बच्चे से भी उन्होंने ज्ञान लिया, कुछ ना कुछ सीखा। युवा लड़की, तीर बनाने वाला, सांप, मकड़ी और ततैया, इन सब से दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा, ये बनाऊंगा तो वीडियो कम से कम 3 घंटे का बन जाएगा। अब 3 घंटे की मूवी तो कोई देखेगा, भगवान दत्तात्रेय का कौन सुनेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे फिर किसी और वीडियो में। हाँ, 3 घंटे का वीडियो देखना मुश्किल है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय गुरुदत्त लिखना तो बहुत आसान है। भगवान दत्तात्रेय के गुरुओं के बारे तो बता दिया, लेकिन अब बात करेंगे कि भगवान दत्तात्रेय के अवतार कौन हैं। पर दत्तात्रेय जी के फॉलोअर्स में और परम भक्तों में छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि उनके 6 प्रमुख अवतार हैं। पहले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ जी, जिनके मंदिर में जा रहे हैं। दूसरे नरसिंह सरस्वती जी यानी टेम्बा स्वामी जी। तीसरे स्वामी समर्थ। चौथे मणिक प्रभु। पांचवें गजानन महाराज। छठे सबसे फेमस शिरडी वाले साईं बाबा। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने शिरडी साईं बाबा को बदनाम कर दिया। दत्त संप्रदाय के भी कुछ लोगों के ऊपर व्हाट्सएप का ज्ञान हैवी हो गया। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दी है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। लेकिन बिना वीडियो देखे कमेंट मत करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। हजारों मंदिर हैं भगवान दत्तात्रेय के, लेकिन प्रमुख 16 श्री दत्त क्षेत्र हैं। तो पहला श्री क्षेत्र है गिरनार, जिसे कि भगवान दत्तात्रेय का हेडक्वार्टर कहा जाता है। जूनागढ़ गुजरात के पहाड़ों पर 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर आज भी उनकी चरण पादुका हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे रोपवे चालू हो गया है, जो आधे रास्ते तक अंबाजी शक्तिपीठ तक लेकर जाता है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम सुनने से ही कहा जाता है कि कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये 16 दत्त क्षेत्रों के नाम भी पाप नष्ट कर देते हैं। दूसरा है पंचालेश्वर, जो महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में है। राक्षस भुवन शनि मंदिर के पास दत्तात्रेय जी यहाँ भोजन किया करते थे। तीसरा दत्त क्षेत्र है करंज, भीड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। नरसिंह सरस्वती जी का यह जन्म स्थान है। टेम्बे स्वामी और ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने यह मंदिर बनवाया था। अगला दत्त क्षेत्र भी महाराष्ट्र का है, महूड़। नांदेड़ से महूड़गढ़ में दत्तात्रेय श्री क्षेत्र है। अनसुईया माता का मंदिर है, जो कि भगवान दत्तात्रेय की माता थी। रेणुका शक्तिपीठ है। तो ये सारे मंदिर पहाड़ों पर हैं, जहाँ तक गाड़ी जाती है। अडुम्बर, ये भी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। 10 किलोमीटर है बिलवाड़ी से। गुरु चरित्र के 70वें अध्याय में माता भुवनेश्वरी का जो वर्णन है वो यहीं
कृष्णा नदी के तट पर है। यहाँ पर चतुर्मास किया था श्री नरसिंह सरस्वती जी ने। शेगांव, ये भी महाराष्ट्र में, गजानन महाराज यहाँ रुके थे और यहीं उन्होंने समाधि ली थी। बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अगला श्री क्षेत्र नरसोबावाड़ी, वो भी महाराष्ट्र में, वो भी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के पास। 23 किलोमीटर सांगली रेलवे स्टेशन से, 15 किलोमीटर जयसिंहपुर से, पंचगंगा और कृष्णा नदी के संगम पर। और भगवान गुरुदत्त यहाँ 12 साल तक रुके थे। अक्कलकोट स्वामी समर्थ, 22 साल तक स्वामी समर्थ जी ने इस दत्त क्षेत्र में रुके थे, जो है शोलापुर के पास महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र का आखिरी दत्त क्षेत्र श्री क्षेत्र शिरडी। साईं बाबा पूरा जीवन यहाँ रहे थे। दत्तात्रेय संप्रदाय में यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण दत्त क्षेत्र है। जब देश गुलाम था तो हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करने की ज़रूरत थी कि वो अंग्रेज़ों से लड़ सकें, और उन्होंने वही काम किया था। माना गाँव दत्त संप्रदाय का नए जीवन और नई ऊंचाइयाँ देने वाले परमहंस परिव्रजक आचार्य वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी जी का यह जन्म स्थान है, सिंधु गर्ग में, कुड़ेल तालुका में। अगला दत्त क्षेत्र पीठापुरम, आंध्र प्रदेश, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, जो जन्म स्थान है श्री पाद वल्लभ स्वामी जी का। टेम्बे स्वामी जी ने इस मंदिर को प्रख्यात किया था। पंचरामा के मंदिर भी आप यहाँ पर जाकर साथ में कर सकते हैं। मंदिर के अंदर एक शक्तिपीठ भी है और गया जी का भी मंदिर है। सब कुछ एक ही जगह पर मिले ऐसे बहुत ही कम स्थान हैं। श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास भी श्री नरसिंह सरस्वती जी का यहाँ पर गुप्त स्थान है। कुरवापुर, जहाँ के आप वीडियो देख रहे हैं, और पूरा डिटेल तो आगे आपको बताऊँगा। अगला दत्त क्षेत्र गोकर्ण, जो है कर्नाटक में, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। श्री पाद वल्लभ स्वामी जी ने यहाँ 3 साल तक रहे थे। यहाँ गणेश जी ने शिव जी का आत्मलिंग स्थापित किया था, जो रावण ले जा रहा था, जो कि समुद्र किनारे एक बहुत ही पर्यटन स्थल भी है। गांगणापुर, कर्नाटक के गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट, अफजलपुर तालुका। श्री गुरु जी ने यहाँ पर 24 साल तक रह के तपस्या की थी। यहाँ गुरु चरित्र पढ़ने की और भिक्षा लेने की बहुत ही महत्व है। चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो ये सारे मंदिरों के वीडियो आप देख पाएंगे, पर करेगा कौन? मंदिर के वीडियो कौन देखेगा भाई? अगला दत्त क्षेत्र मणिक नगर, कर्नाटक, बिदर डिस्ट्रिक्ट, हुमनाबाद के पास। मणिक प्रभु महाराज, जिन्होंने सकल माता संप्रदाय की शुरुआत की थी, वो यहीं रहे थे। और आखिरी में एक ही श्री क्षेत्र है गुजरात में, गरुड़ेश्वर। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे महाराज की समाधि स्थल है यहाँ पर, नर्मदा किनारे के पास। लेकिन उनकी यहाँ पे कुरवपुर में आपको गुफा के अंदर तपोस्थली दिखाऊंगा। तो ये हो गए 16 दत्त क्षेत्र। तो चलिए अब मंदिर की महिमा की बात करते हैं। तो ये मंदिर है श्री क्षेत्र कुरवपुर, जिसे कूड़गड्डी भी कहते हैं, कुरुपुरम भी कहते हैं, वल्लभापुरम भी कहते हैं। नदी के उस पार जब भी आप जाएं तो श्रीपाद वल्लभ सूर्य नमस्कार करते थे, वो शिला भी है जो अभी जलमग्न हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि कोई अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आ सकता, गुरुदत्त जी की आज्ञा हो तो ही यहीं आ सकता है। या तो वो खुद भगवान गुरुदत्त जी का भक्त होगा या उनके पूर्वजों में कोई भक्त रहा होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो गुरुदत्त जी की मुझ पर कृपा है, मैं इतना बड़ा भक्त उनका नहीं रहा। 1974 में रिनोवेशन करवाया था नारायण सरस्वती जी ने। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनको जीवन में जितना मिलना चाहिए उतना यश नहीं मिलता। दत्तात्रेय ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा का फल मिलता है, क्योंकि वो तीनों के मिले हुए अवतार हैं। ऐसे कौन से अवतार उनसे, लेकिन
उनके भक्त लिमिटेड। यहाँ पर गुरु चरित्र पढ़ने की बहुत महिमा है, जो लोग 4 दिन में या 7 दिन में पढ़ते हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं, मंत्र बोल के ओम राम दत्तात्रेय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तो जैसे कि मैंने बताया था, कलयुग में भगवान दत्तात्रेय ने पहला अवतार लिया था श्रीपाद श्री वल्लभ जी का। तो यहाँ पर श्रीपाद वल्लभ जी ने अवतार लिया, वो दत्तात्रेय जी के पहले अवतार थे। यह कुरुपुरम दत्तात्रेय क्षेत्र उनकी कर्मभूमि थी और तपोभूमि थी, और यहाँ पर उनकी पादुका आज भी है। आप ऐसा भाव रखिए जैसे कि आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। यहीं पर उनका साक्षात निवास माना गया है। निर्गुण पीठ भी कहा जाता है इसे। और दत्त भक्त के मुख से आपने यह मंत्र सुना होगा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो इन्हीं के नाम से यह मंत्र था, श्रीपाद वल्लभ नरसिंह सरस्वती जी से। जितनी वेदों की महिमा है, उतनी ही भक्तों में गुरु चरित्र ग्रंथ की महिमा है, जो लोग यहाँ पर आकर 4 से 7 दिन में पढ़ते हैं। 5वें अध्याय से 10वां अध्याय बड़ा पड़ा है श्रीपाद वल्लभ जी की महिमा से। ये उनके चरणों के दर्शन करिए, जो है अडुम्बर पेड़ के नीचे। अडुम्बर के पेड़ को साक्षात भगवान दत्त माना जाता है, जैसे बिलीपत्र को महादेव माना जाता है। तो भगवान दत्त की परिक्रमा कर रहे हैं का 16 साल की उम्र में माता पिता घर बार सब छोड़ के श्रीपाद श्री वल्लभ जी सबसे पहले कर्नाटक के गोकर्ण में गए, जिसे श्री क्षेत्र ही कहा जाता है। वहाँ पर गोकर्ण महाबलेश्वर में गए, उसके बाद में श्रीशैल पर्वत मल्लिकार्जुन गए, वहाँ पर भी उनका दत्त स्थान है। और भ्रमण करते करते फिर वो यहाँ सूरपुर आए और 22 सालों तक तपस्या की। कृष्णा नदी के किनारे कुगड़ी गांव के पास 2 हिस्सों में बट जाती है कृष्णा नदी। और फिर चलिए आपको गुफा के दर्शन करवाता हूँ, जिसमें अंदर एक ही आदमी जा सकता है या एक ही आदमी बाहर आ सकता है। घुटनों से नीचे की है गुफा, अंदर इतना अंधेरा है, लेकिन फिर भी अगर स्वामी जी आपको दर्शन देना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ। स्वामी जी यहाँ पर तपस्या करते थे। जिस पत्थर पर खड़े होकर वो तपस्या करते थे, आज भी वहाँ पर छाया और पाँव के निशान हैं। बाद में कई सालों तक ये स्थान लुप्त हो गया, और बाद में वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेम्बे स्वामी जी ने इस स्थान को खोज निकाला। उनकी भी मूर्ति के आप दर्शन कर पा रहे हैं। श्रीपाद वल्लभ जी ने जन्म लिया था अपला राजू शर्मा और सुनीता माता की गर्भ से। 35 साल तक तपस्या करके बहुला द्वादशी को उन्होंने अपना अवतार संपन्न किया, और गुरु द्वादशी के दिन वो अपने लोक को लौट गए, जो यहाँ का मुख्य त्यौहार है। इस छोटी सी गुफा में वो तपस्या किया करते थे, और लोग कमेंट में जय गुरु दत्त भी नहीं लिखते। कर्नाटक रायचूर से 25 किलोमीटर की दूर पर कृष्णा नदी के पानी में गिरा हुआ टापू है, वहाँ पर है यह मंदिर। कृष्णा स्टेशन से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी वाले का नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे है। अच्छा इंसान था, अच्छे से घुमाया। पास में ही एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जहाँ सर पे गर्म पानी डालो तो पाँव पे आते आते ठंडा हो जाता है। उसके भी अगर दर्शन करने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद में 1910 में वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेम्बे स्वामी जी ने भी इस स्थान पर चतुर्मास किया था। आप कब आ रहे हैं? जहाँ चतुर्मास किया था वहाँ पर आज एक शिव मंदिर है, जिसके दर्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। यहीं पर उन्होंने हर संकट का अचूक उपाय धारक सतोधारण स्तोत्र की रचना की थी। 18 अक्षर का महामंत्र दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का रहस्य उद्घाटन भी यहीं पर टेम्बे स्वामी जी ने ही किया था।
शहर से दूर नदी के बीच ये टापू में भगवान दत्तात्रेय जी की पूजा, गुरु चरित्र पढ़ना, भीड़ भाड़, टीवी, ट्रैफिक से दूर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लोग यहाँ 4 से 7 दिन गुरु चरित्र पढ़ने के लिए आते हैं। स्कंद पुराण में भी इस द्वीप को गुरु द्वीप कहा गया है। उसमें बताया गया है कि 88,000 योगियों और सिद्धियों ने यहाँ सिद्धि पाने के लिए भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद लिया था। और लोग कमेंट बॉक्स में जय गुरुदत्त भी नहीं लिख सकते। ऑनलाइन पैसे देकर आप यहाँ पर पूजा करवा सकते हैं। रुद्री अभिषेक 250 रुपया, महापूजा 501 रुपया, पालकी सेवा 200 रुपया, श्रावण मास में बिल्लव अर्चना 501 रुपया, श्री ब्राह्मण भोजन 1100 रुपये। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, क्योंकि बाद में बोर्ड मिलेगी नहीं। रहने के लिए व्हाट्सअप का नंबर आपको सेंड कर देता हूँ, डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। फ़ोन करके ही जाइएगा और फ़ोन 1 से 4 ही करिएगा। पूजा के लिए और रहने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। ऐसे ही 1800 मंदिर जो आज से पहले नहीं देखे थे और आज से पहले जो कथाएं नहीं सुनी थी, सुनने के लिए सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय गुरुदास।